हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट थ्योरी से रिलेटेड। क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी आर एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने बोल रहा है। क्रॉस साइन बाहर है, ब्रैकेट में बी और सी दो सेट्स में यूनियन है, तो ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे ए का आप बी और सी से क्रॉस किए हैं और दोनों के यूनियन के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और यूनियन ऑपरेशन कैसा होता है ये मालूम होना चाहिए। आप पहले के वीडियो में ये देख चुके होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आता है जिसमें पहला एलिमेंट क्रॉस के पहले वाले एलिमेंट का होता है और दूसरा एलिमेंट क्रॉस के बाद वाले सेट में या बाद वाले एक्सप्रेशन में बिलोंग करता है, ऐसा हम बोलते हैं। दूसरा, इक्वल टू प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन को राइट हैंड का सबसेट बना देते हैं और राइट हैंड एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड का सबसेट बना देते हैं। अगर दोनों तरफ एक दूसरे के सबसेट हैं दैट मीन्स वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए हम कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं और बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड में बिलोंग करता है। लेट एक्स कामा वाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। अभी हमने वर्ड्स में बोला कि एक्स कामा वाई एक ऑर्डर पेयर है और ये ऑर्डर पेयर हमने अपने मन से, आर्बिट्ररी मतलब स्वेच्छा से ये एलिमेंट लिए हैं इस जो प्रूफ करना है एक्सप्रेशन उसके लेफ्ट हैंड में। तो जो वर्ड्स में हमने लिखा है उसे अब सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे? एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, हिंदी में बोलते हैं अवयव है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। जो सेंटेंस था सिंबल में ऐसा बन गया। अब आगे इसको फिर समझाइए। अगर ये ऑर्डर पेयर इन क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है तो पहला एलिमेंट एक्स क्रॉस प्रोडक्ट के पहले सेट ए में बिलोंग करेगा, कामा लगा के लिखिए। दूसरा एलिमेंट वाई बिलोंग करेगा क्रॉस के बाहर, सेकंड क्रॉस के बाद जो एक्सप्रेशन है बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। अगेन अब इससे आगे समझाइए। ए बिलोंग्स टू, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ए में है और वाई बी यूनियन सी में है। तो यूनियन में कौन एलिमेंट शामिल होता है? जो या तो सेट पहले में हो या फिर सेट दूसरे में हो। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। सपोज सेट ए, इसमें तीन एलिमेंट है 1, 2 और 3। दूसरा सेट बी जिसमें तीन एलिमेंट है 2, ए और बी। जब हम इनके बीच दोनों सेट में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें पहले सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे। जो दोनों में कॉमन दिखाई देता है उसे हम एक ही बार लिखते हैं। तो यूनियन में 1, 2, 3 पहले सेट के भी एलिमेंट है और 2 और ए भी दूसरा सेट के भी एलिमेंट है। दैट मीन्स यूनियन में कौन बिलोंग कर रहा है? जो या तो पहले सेट में है या फिर दूसरे में है। जो मैं या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश में, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आर। तो यही कॉन्सेप्ट से आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सेकंड सेट सी। यूनियन में है दोनों के, दैट मीन्स y या तो b में है या फिर c में है। आगे अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर जो x बिलोंग्स टू a लिखा है उसको इन दोनों के साथ दो बार लिख करके उसको हम क्लब कर देते हैं जैसा हमको एक्सप्रेशन लाना है। x बिलोंग्स टू a कामा y बिलोंग्स टू b, और या x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। अगेन ऑर्डर पेयर के कॉन्सेप्ट से x a में है और y b में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x कामा y a क्रॉस b में बिलोंग करेगा और x कामा y a क्रॉस c में बिलोंग करेगा। देखिए ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट क्रॉस के पहले वाले में, सेकंड एलिमेंट क्रॉस के बाद वाले में बिलोंग करता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन है तो क्रॉस फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, ऑर्डर पेयर बना करके ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है या ए क्रॉस सी में बिलोंग करता है। अगेन सेम ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है या फिर ए क्रॉस सी में है, तो अब उसको लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन के लिए आप आर वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए जो ऑर्डर पेयर लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन में बिलोंग कर रहा था, इसमें बिलोंग कर रहा था, वो सेम एलिमेंट को कौन रखा है? राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन रखा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड की सारी बातें राइट हैंड में है
तो ये लेफ्ट हैंड सबसेट हो जाएगा राइट हैंड का। ये आप लिखेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब हमको उल्टा चलना है, एक काम आपका हो गया। अब यहाँ से आपको उल्टे ऑर्डर में यहाँ तक लिखना है। बोलेंगे अगेन, हम चाहें तो इसको एक्स वाई लिख सकते हैं, थोड़ा अलग करने के लिए एक्स डेज वाई डेज एक ऑर्डर पेयर लिया है। ये कहाँ बिलोंग करता है? राइट हैंड वाले एक्सप्रेशन में बिलोंग करता है, और दिखाएंगे कि वो लेफ्ट हैंड में बिलोंग करता है। तो एक्स डेज वाई डेज अपने मन से हमने लिया है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन में कौन आता है? जो यूनियन में है वो या तो पहले वाले एक्सप्रेशन में या सेकंड वाले में। सिंबॉलिकली लिखा गया है एक्स डेज कामा वाई डेज बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में, जिसका मीनिंग है ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। इसके लिए लिखे और यही ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में। आपको नया कुछ नहीं सोचना है। ये जो आपने वर्डिंग्स में लिखा है, ये जो सिंबल लिखा ना, ये देखो बिलोंग करता है, यहाँ से देखो ये है। अब उसके बाद जो मैं ये जो एक्सप्रेशन पढ़ा हूँ एक्स डेज वाई डेज के टर्म में है, इसके ठीक ऊपर वाला ये वाला है। दैट मीन्स आपने अगर यहाँ तक अगर प्रूव कर लिया तो ये सेंटेंस लिखने के बाद इसको लिखो, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर यहाँ तक ले आओ, नीचे लिखते जाओ, इधर से ऐसे देखते हुए नीचे लिखो, आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ तक बताया था आपको, है ना। यूनियन में बिलोंग करता मतलब ये ऑर्डर पेयर ऐसा यहाँ बिलोंग करता था, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में बिलोंग करता है। अगला स्टेप क्या होगा? एक्स डेज बिलोंग करेगा ए में, वाई डेज बिलोंग करेगा बी में, एक्स डेज बिलोंग करेगा ए में, वाई डेज बिलोंग करेगा सी में। ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स वाई के टर्म में। अब ये दो बार दिख रहा है, एक बार लिखोगे वाई बी में या फिर सी में, ऐसा लिखना है। तो यहाँ फिर लिखा गया एक्स डेज बिलोंग्स टू ए कामा वाई डेज बिलोंग्स टू बी और वाई डेज बिलोंग्स टू सी। अब बी और सी में दैट मीन्स बी यूनियन सी में है। ठीक, यहाँ लिखा गया, देखो इसका अगला एक्सप्रेशन ये वाला। नेक्स्ट स्टेप बी और सी में तो यूनियन में है, यहाँ भी वैसे ही है। एक्स डेज बिलोंग्स टू ए, बी वाई डेज बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अगेन इसका अगला स्टेप ये जो लिखा हुआ है एक्स डेज वाई डेज के टर्म में, एक्स डेज वाई डेज बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी में। तो जो ऑर्डर पेयर अभी राइट हैंड में बिलोंग कर रहा था, कहाँ बिलोंग कर रहा है? लेफ्ट हैंड में। मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड की सारी बात को रखता है। तो राइट हैंड हमारा ये सिंबल है सबसेट का, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड का। अब यहाँ हमने बोला राइट हैंड सबसेट है लेफ्ट हैंड का, यहाँ बोला लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन सबसेट है राइट हैंड का। दोनों एक दूसरे के सबसेट है। दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं दोनों बेसिकली आपस में इक्वल हैं, और ये बात हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर करें प्रैक्टिस, बहुत इजी है। आपको पहला एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है, फिर वर्डिंग्स में लिखना है। आप एक्स डेज वाई डेज की जगह सेम एक्स वाई लिख सकते हो, बिलोंग करता है राइट हैंड में। और उसके बाद सिंबॉलिकली ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, और यहाँ तक पहुँच जाओ और बताओ जो चीज़ राइट में बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड में है, तो राइट हैंड सबसेट हो गया लेफ्ट हैंड का। और दोनों इक्वेशन के बेसिस पे ये हमारा थ्योरम या स्टेटमेंट क्रॉस का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ हो जाता है। आई होप इसमें समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको यूनियन ऑपरेशन क्लियर है, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर एक सेट किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को रखता है तो बड़ा सेट होता है सुपर सेट, और जिसके एलिमेंट रखा है वो होता है सबसेट। तो ये जो सिंबल है उसी से रिलेटेड है। सबसेट, यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख कर ये वीडियो देखें, आपको इसमें ही ये क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।